मजबूती को दर्शाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का कलाम कहता है कि खजूर जो है वो जयवंत को दर्शाती है। तो आज आप प्रभु के पास आए हैं, आप अपने जीवन में एक जयवंत लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, एक भरपूरी लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो प्रभु का वचन में हम बहुत गौर से और बहुत ध्यान से आज हमें सीखने की जरूरत है। कुछ ऐसी भेद है जो परमेश्वर आज आपके ऊपर वो प्रकट करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का कलाम जब आप इसमें पढ़ेंगे लूका में, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मरने से पहले उनको उनका पुनरुत्थान, उनकी ये ईस्टर, ये गुड फ्राइडे के एक सप्ताह पहले ये दिन मनाया गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उससे पहले कभी भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में कभी भी प्रवेश नहीं किए थे। हालेलुया, समझ रहे मेरी बातों को? कभी भी प्रवेश नहीं किया था, उसमें नहीं गया था, क्योंकि बाइबल ही कहती है कि जब उनका जन्म हुआ तो वहां से निकल कर कहाँ चला गया? वो नासरत में चला गया। हालेलुया। सो जब इस समय, जब क्रूसिफिकेशन का समय आया और उसके बाद जब मरकर जी उठने का दिन आया, बाइबल कहती उसके एक सप्ताह पहले उस यरूशलेम में इंटर करने की जरूरत पड़ी, उस जगह में जाने की जरूरत पड़ी जहां पर लोग इजराइली, जहां पर उस जगह को बोला जाता है सियोन की जगह। कौन सी जगह? सियोन की जगह। सियोन का अर्थ क्या होता है? सियोन का अर्थ क्या होता है? सियोन का अर्थ स्वर्ग होता है। ओके, लेकिन वो सियोन जहां पर परमेश्वर उतरने वाला है, जहां पर वो आने वाला है, वह सियोन का अर्थ का मतलब होता है इज़राइल। हालेलुया। क्या होता है? इज़राइल। उसको सियोन बोला गया है। हालेलुया, वो इज़राइल बोला गया है। ये दो भेद जो मैंने आपको बताया, अगर आप लिखना है तो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह 29 में लिखा, जब वो जैतून नामक पहाड़ बैतखवे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। हालेलुया। ये बहुत अच्छी और भेद की बातें मैं आज आपसे कहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। जिस पर कोई सवार नहीं हुआ है, इसका मतलब उसने कभी पाप नहीं किया होगा। हालेलुया। और कहता है यदि तुमसे ये कोई पूछे तो तुम कह देना कि प्रभु को इसकी प्रयोजन है, जरूरत है। ओके, जो भेजे गए थे वो जाकर उसने ऐसा कहा और वैसा ही पाया। उसने कहा उस सामने के गांव में जाओ, वहां घर होगा, उसमें एक गधा और उसके बच्ची होंगी, उस बच्ची को खोल कर लेकर आना। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम कह देना कि इसको प्रभु का प्रयोजन है, तुम्हें वह नहीं रोकेगा। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है कि वैसा ही ठीक हुआ। और जब उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम इस बच्चे को क्यों खोलते हो, क्यों लेकर जाते हो, तो बाइबल कहती है, बाइबल बताती है, उसने कहा कि इसका प्रभु को प्रयोजन है, प्रभु ने मांगा है इसलिए। तब यीशु के पास वो लेकर आया और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। सुनेंगे, मार्ग में कपड़ा बिछाता जाता था, अपना कपड़ा। यस, बाइबल कहती है निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचा तो उसके चेले, सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों को जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसी जगह यरूशलेम में से, ध्यान से सुनिएगा, ये फरीसी, ये यहूदी कौन थे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर उस पर डिटेल हम बातें करेंगे।
ये यहूदी, ये फरीसी वही थे जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते थे, अपने आप को धर्म गुरु मानते थे, अपना नियम लोगों में लगाते थे कि मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना। ये वही लोग थे और उन्हीं लोगों ने उन लोगों को डांटा जो लोग आनंदित हो रहे थे और वो खुश हो रहे थे और वो कह रहे थे कि ये स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, धन्य है राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और उसने वहां पर चेलों को डांटा। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि वे चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप वहां पर बाइबल आप यूहन्ना 12:12 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा कि सब लोगों ने खजूरी की डालियां लिया और सब उसके मार्ग में भी बिछाते हुए चले गए। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये पाम संडे बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है लोगों के लिए। ये जो एक सप्ताह जो कल से बीतने वाला है पुनरुत्थान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिन से लेकर इन एक सप्ताह के बीच में ये 7 दिनों में परमेश्वर ने बहुत अपने जीवन में वो दुख को देखा, अपने जीवन में बहुत परेशानियों को उन्होंने देखा। और ये बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर में एक ब्लैक डे आया उसका नाम था सैटरडे इज अ ब्लैक डे। काली रात का वो दिन था प्रभु के लिए। हालेलुया। ये जो शुक्रवार के पहले दिन हम उसमें प्रभु भोज मनाते हैं। कौन सा दिन? शुक्रवार के पहले गुरुवार के दिन हम प्रभु भोज करते हैं। उसके बाद प्रभु भोज के बाद प्रभु को क्या किया गया? पकड़वाया गया। हालेलुया। पकड़वाया गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर वो पुनरुत्थान हुआ। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, उसके पहले जो ये 7 डेज के पहले जो ये आज का दिन आता है, ये पाम संडे, ये खजूरी का दिन जो आता है, ये खजूरी का त्योहार, ये खजूरी का जो रविवार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था यरूशलेम के लिए, उन सियोन के लिए। उन सियोन का मतलब होता है स्वर्ग, और उन सियोन में आपका भी और हमारा भी स्थान है। हालेलुया। हमारा और आपका भी वो जगह है। इसलिए कहा, हे सियोन की बेटी, राजा आ रहा है, उसका जय जयकार करो, उसका धन्यवाद करो। उस यरूशलेम में प्रभु को क्यों जाने की जरूरत पड़ गई? क्यों वहां पर लोग खुशियां मनाने लगे? क्यों वहां पर लोग जय जयकार करने लगे? इसकी बात जब हम उत्पत्ति 1 और 2 से पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है वहां पर पृथ्वी क्या थी? सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी और परमेश्वर का आत्मा उस पानी के ऊपर मंडरा रहा था। प्रभु ने देखा कि यहां पर कोई ज्योति नहीं है, बेडौल परी है, सुनसान परी है। तो सबसे पहला शब्द क्या निकला प्रभु की जुबान से? सबसे पहला शब्द निकला, उजियाला हो, ज्योति हो। हालेलुया। उस बेडौल जगह पर, उस सुनसान जगह पर एक शब्द परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, ज्योतियां हो जाए। और पहला शब्द जो प्रभु के मुख से निकला वो उज्याले और वो ज्योति की बात निकली। अब आप यूहन्ना और 8 और 12 में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भी अंधकार में ना होगा। यीशु के नाम में। हालेलुया। ये वही ज्योति है जो बेडौल परी हुई थी, परमेश्वर ने मुख से निकाला। आज वही हमारे जीवन में, जो हम बेडौल परे हुए थे, हमारा जीवन जो सुनसान था, हमारा जीवन जो बेडौल पापों से, गुनाहों से भरा हुआ था, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और हमारे जीवन को जब हमने उसके ऊपर विश्वास किया, हमारा जीवन एक जयवंत का जीवन आज बना दिया है, हमारा और आपका जीवन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जब आप शुरू से पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे की बच्ची के बारे में कहा। ध्यान से सुनिएगा, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उसी गांव में जाने के लिए, उसी घर में जाने के लिए, उसी बच्चे के बारे में क्यों कहा?
और भी उसके पास गधे के बच्चे रहे होंगे, और भी रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसी गांव में क्यों कहा जाने के लिए, तू जाओ वहां पर? क्यों कहा परमेश्वर ने कि उसी को लेकर आना, उसको देखना, उस पे कोई बैठा नहीं होगा, उसकी कोई सवारी नहीं की होगी। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर को किसकी जरूरत है? वो जो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, वो जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चल सकता है, वो जो अपने आप में नम्र हो, वो जो अपने आप में दीन हो। वो गधी के बच्चे को क्यों वहीं पर चुना? क्यों वहां पर भी उसका माँ था, उसके और भी थे, उसके और भी गधे वहां पर थे, लेकिन परमेश्वर ने उसी गधे के बच्चे को क्यों चुना? ये सवाल है। हालेलुया। परमेश्वर वो आपको चाहता है कि उस गधे के बच्चे के समान तुम्हारा जीवन, तुम्हारा नम्रता से भरा हुआ जीवन हो। तुम जो भी कुछ करो, बाइबल कहती है कि प्रभु में होकर तुम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें कोई भी सेवा करना हो, कैसा भी सेवा अगर आपको मिले, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि अगर तो आपको प्रचार करना है, आपको सिर्फ प्रचार ही करना है। अरे प्रभु का काम बहुत चीजों से है, उसकी सेवा, उसकी बुलाहट आपके लाइफ के लिए बहुत चीजों के द्वारा है। हर एक चीज अलग अलग के लोगों के लिए अलग अलग वरदान है, अलग अलग काम प्रभु ने दिया है, और परमेश्वर उन चीजों से आपका सेवा लेना चाहता है। प्रभु चाहता तो उन घोड़े को भी बुला सकता था। हालेलुया। राजा किस पर बैठ कर आता है? घोड़े की और हाथी की सवारी कर कर आता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह घोड़े और हाथी की सवारी कर नहीं किया, उसने गधे को चुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि गधा मेहनत करने वाला होता है, गधा नम्र होता है, गधा मालिक की बातों को सुनने वाला होता है, गधा मालिक की आवाज को समझने वाला होता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको और हमें इसलिए चुना है कि हम उसकी आवाज को समझ सके, हम उसकी बातों को सुन सके, उसके वचन के ऊपर चल सके। इसलिए उसने हमें और आपको चुना है। और परमेश्वर उन लोगों को बड़ी काम के लिए, बड़ी बुलाहट के लिए चुनता है, जिसको परमेश्वर चाहता है कि वह अपने आप में वो नम्र हो, वो दीन हो। आपको कैसा भी प्रभु ने सेवा दिया है, आप खाना खाने के लिए, सेवा के लिए प्रभु ने तैयार किया है। आपको परमेश्वर ने यहाँ पर कलीसियाओं के लिए तैयारी करने के लिए सेवा दिया है, ये उठाने के लिए, ये सफाई करने के लिए सेवा दिया है, लोगों के लिए तैयार भोजन करने के लिए सेवा दिया है, स्तुति आराधना करने के लिए सेवा दिया है, लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर जो प्रभु है, जिसने हमें बदला, जिसने हमारे जीवन को बदला है, वो आपके जीवन को भी बदलेगा। अरे परमेश्वर हर एक तरीके से आपकी जीवन से सेवा लेना चाहता है। हालेलुया। आप अपने मन में, आप अपने लाइफ में, आप अपने बुद्धि के द्वारा अपने लाइफ को ये ना कर कर तैयार करो कि प्रभु मुझे इसीलिए तैयार किया, प्रभु में मैं इसीलिए काम करूंगा। हो सकता है आपको परमेश्वर ने वर्शिप के लिए तैयार किया हो। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर ने आपको लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार बताने के लिए आपको चुना हुआ होगा। हालेलुया। हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छा भोजन तैयार करते हो, जब लोग खाते हैं, लोग तृप्त होते हैं, लोग मन से आनंदित होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं या किसी का भी धन्यवाद करते हैं, वो आपका भी धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु के नजर में आप धन्य गिने जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने हर एक वो काम किया जो परमेश्वर में प्रेम करने वाला हो। हालेलुया। आपने वो हर एक काम किया जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, जो वचन के अकॉर्डिंग है। आप अपने आप को नम्र किया है, आप अपने आप को दीन किया है। इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस गधी के बच्चे को लेकर आया और उस पर सवारी किया। क्या उन्हें शर्म नहीं लगी होगी? क्या उन्हें शर्मिंदगी नहीं लगी होगी कि मैं जो चंगा करने वाला, मैं जो मुर्दे को जिंदा कर देने वाला, मैं जो सूखे हाथ वाले को चंगा कर देने वाला, मैं वो जो लंगड़े को चलाने वाला, मैं वो जो दुष्ट आत्माओं को निकाल देने वाला, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और मैं इस गधी पर बैठूं।
मैं इसकी सवारी कर कर उस यरूशलेम में प्रवेश करूं, लोग क्या कहेंगे? हेलो, समझ रहे? लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे। यस, लोग क्या कहेंगे, यही बात को सुन सुनकर, यही बात शैतान आपके मन में, दिमाग में, दिल में डाल डाल कर आपके ऊपर वो प्रहार करना चाहता है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जो परमेश्वर ने आपको अपने जीवन में अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया है, आपने अच्छे वचन को ग्रहण किया है, आपको शैतान गिरा नहीं सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, आप जयवंत हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने उस गधी के बच्ची को लेकर आया, बच्ची के ऊपर वो बैठा, वो कपड़े उस पे बिछा दिए लोगों ने, कपड़े खोल खोल कर, कपड़े बिछा बिछा कर, वहां पर खजूर की डालियां डालियां जाकर जाकर बिछा बिछा कर लोग उनका जय जयकार कर रहे, होशन्ना होशन्ना, वो राजाओं का राजा आ गया है। हालेलुया। पहले कभी भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को राजा कहकर नहीं पुकारा था, कभी भी राजा कहकर नहीं पुकारा था। अरे लोग तो उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे, ये अपने आप को भविष्यवक्ता बताता, ये अपने आप को परमेश्वर का जन कहता है। बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि अपने आप को वो राजा मानता, लेकिन कोई आज तक राजा नहीं कहा। लेकिन उस जगह पर जो यरूशलेम का जगह है, वहां पर उन्हें जाने की जब जरूरत पड़ी, जब उस जगह में एंटर किया, लोग चिल्ला उठे आनंद के साथ। क्यों पता है? क्योंकि लोग वहां पर इतने कानून में, इतने चीजों में वहां पर फंसे हुए थे, इतने ऊपर उनके अधिकार था, इतने फरीसी, इतने धर्म गुरुओं का अधिकार उनके ऊपर था कि वो लोग वहां से चाह कर भी अपने फ्रीडम को नहीं जी सकते। लेकिन जब उसे पता चला कि यही वो है जिसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए,